चलिए बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट का। पहले रिवीजन कर लेते हैं। डीसीसी अगर देंगे हम लोग अपने एजेंट को तो बैड डेट एजेंट का लॉस होगा, हम लोग कोई एंट्री नहीं करेंगे। और डीसीसी नहीं देंगे तब बैड डेट हमारा लॉस होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। एबनॉर्मल लॉस के बारे में बताए थे। नॉर्मल लॉस का तो बता दिए थे कि कोई एंट्री नहीं करना है, कुछ नहीं। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कॉस्ट पे करेंगे, कॉस्ट पे। और फिर उसका एंट्री भी सिखाए थे बेटा। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। देन बेटा एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे। और कुछ इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिलेगा तो एबनॉर्मल लॉस में डालेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, या इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है तो इंश्योरेंस क्लेम टू एबनॉर्मल लॉस, और नेट लॉस पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। आईपी में गुड्स ट्रांसफर करते हैं तो बताए थे जब गुड्स सेंड करेंगे कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंड, और उसका लोडिंग हाथों हाथ रिवर्स कर देंगे। एंट्री सिखाए थे गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट। और स्टॉक भी आईपी पे आएगा और उसका लोडिंग को हटा देंगे स्टॉक रिजर्व। कंसाइनी का लेजर बनाना बहुत आसान है, और वो जो बैलेंसिंग फिगर होता है हमेशा वो पे कर देता है। पेपर में कुछ नहीं भी लिखा है तो भी आप लोग एज्यूम कर लेना रेमिटेड बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। और कुछ ज़्यादा स्पेशल डिस्कशन लास्ट क्लास तो था ही नहीं, बट होमवर्क भर भर के दे दिए थे। सीएम एड से बहुत सारा होमवर्क मिला था बेटा। 3 सम्स थे, तीनों शायद हो गए होंगे। ओके, वैसे सम्स एग्जाम पे 10 नंबर के आते हैं। और प्रेरणा से एक सम था वो डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट 1 घंटा, कुछ नया चीज़ नहीं मिलेगा। और उसके बाद हम लोग कंसाइनी के घर पे स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान है कंसाइनी के घर पे भी अकाउंटिंग। उसके बाद सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे और हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे कल तक। और पूरा स्टडी मैट के क्वेश्चंस, प्रेरणा के बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और फिर ख़त्म हो जाएगा। तो आज जो होमवर्क जाएगा बेटा वो ध्यान से सुन लेना। आज का जो होमवर्क होगा मई 2018 से लेकर दिसंबर 21 तक के क्वेश्चन पेपर आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोगों ने शेयर कर दिया है ना बेटा, विथ आंसर्स। ये होमवर्क रहेगा आज, मेन होमवर्क। अगर ये पेपर भी सोल्व हो जाता है तो आप पूरे कॉन्फिडेंस पे रहोगे। हम लोग उससे भी अपर लेवल पे पढ़ाई करेंगे, बट एटलीस्ट एग्ज़ाम में जैसा आता है उससे तो हो ही जाएगा आपका। तो बेटा सबने कॉपी में किया जो होमवर्क दिया था? ओके, मैं कॉपी अभी मंगा के चेक करूँगा। तो सबसे पहले एक सम कर लेते हैं जो प्रेरणा मैथ से था। कौन सा था बेटा? P7। P7 इसका स्टॉक वैल्यूएशन करना पड़ेगा ना इसका। ओके, तो मैं आप लोग से पूछता हूँ बेटा, एक एक बच्चा से पूछूंगा कि वेरीफाई भी कर लूँ, चेक भी कर लूँ कि होमवर्क आपने ठीक से किया है कि नहीं। P7 पहले वर्किंग नोट, गोपाल भाई स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट का नाम क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग स्टॉक, दोनों है ना बेटा? बोलो बेटा, बोलो। क्वांटिटी कैसे है बेटा? कॉस्ट है ना? क्वांटिटी पैकेट्स है ना बेटा? बोलिए। 7 लाख कैलकुलेशन बोलिए। 800 इंटू नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑफ वाई 80,000। जल्दी जल्दी बोलिए ना। लेस एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट 1 पैकेट ना।
वैल्यूएशन बताइए। हम्म, क्या नाम है कंसाइनी का? कैलकुलेशन बोलिए। इंटू, राइट है। चलो नेक्स्ट, खनिन बोलो बेटा। एबनॉर्मल वर्किंग नोट 3। हाँ, क्या चीज़ का? कमीशन में ट्विस्ट है क्या? 2 है क्या? ठीक है, वर्किंग 2 डायरेक्ट भी हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन बोलिए। ओसी ना, कितना परसेंट? 2% ऑफ हाँ तो ठीक है ना, तो 2% ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स का फिगर बोल दीजिए ना आप। राइट है क्या? 888 राइट है, वेरी गुड। DCC 8,88,000, 888,000 नहीं, से 8,88,000 से फर्स्ट 8,88,000। चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई, अब बोलो। 80, ओके ठीक है। चलो बेटी आप बताएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। ये राइट है, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड सेंट। जल्दी जल्दी बोलो बेटा। एक ही एक्सपेंसेस है क्या? और कार्टेज, फ्रेट, इंश्योरेंस सब है ना, सब मिला के ना। वेरी गुड, नेक्स्ट बोलो। मिस्टर वाई टू कंसाइनी, वाई तो कंसाइनर है, खर्चा नहीं है उसका। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हम्म 624, वेरी गुड। नेक्स्ट बेंच। To consignees account,
commission 26,640. So 27. By consignees account 8,88,000. कैलकुलेशन बताइए. 740 into 100 into 12. 8,88,000. So by abnormal loss 1,000. By stock on consignment 61,950. 61,950. राइट है बेटा? PL account 61,860. 61. 860. डन. वेरी गुड, वेल डन, एक्सटेंड. CMAT पे था क्या ये क्वेश्चन? एक्सरसाइज में था ना? वेरी गुड. और क्या पूछा इन्होंने? ओनली कंसाइनमेंट अकाउंट ही तो मांगा था. डन. भाई आपसे नहीं हुआ? कुछ हेल्प करना है? चलो अनिकेत छोड़े. बेटा ये सब सम्स आप लोग को याद होगा. खोलना नहीं है, ऐसे बोर्ड पे देख लीजिए. 250 यूनिट्स 10,000, गुड्स एंड 20% प्रॉफिट, 150 14,200 पे कैश क्रेडिट, ओसी इतना, डीसीसी इतना, ओवर हेडिंग 25% ऑफ सरप्लस प्राइस. फिर वाइज एंटाइटल कमीशन 500 25% सरप्लस प्राइस. वाइज एंटाइटल कमीशन 520% of 5% surplus price less total commission. Wise entitled 1/4 of amount of gross sale less total commission exceeds. ये सब याद है ना बेटा? बोलो बाबू. ओके, तो इसी पे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, इसी कमीशन पे. क्वेश्चन 1 भी होमवर्क दिया था ना? आई मीन सी इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन 1 भी दिया था ना? तो प्रेरणा का भी इलस्ट्रेशन 1 ही है. ये हो गया, इसलिए टिक मार्क करके रख दीजिए. CMAT से था. P8. X of Kolkata on 15 Jan 97 sent to Y of Bombay a consignment of 250 television costing 10,000 each. Expenses of 7,000 made by consignor. Y of Bombay spent 4,500 for clearance on 30 January. Selling expenses 500 per TV. Underline, selling expenses 500 per TV as and when sale made by Y. Selling expenses तभी लगेगा जब वो सेल करेगा. और कितना रुपया बेटा? 500 पर TV. As and when sales made by Y. जब जब Y बेचेगा ना TV, उस समय उसे सेलिंग एक्सपेंसेस लगे करना पड़ेगा.
Y sold on 4th March 97 150 TV 14,000 पर टीवी पे। अगेन 10th अप्रैल 97 को 75 TV 14,400 पे। Y एंटाइटल कमीशन 500 पर टीवी सोल्ड। Y को कमीशन मिलेगा 500 पर टीवी सोल्ड प्लस 1/4 ऑफ अमाउंट बाय विच gross sale proceeds less total commission exceeds on thereon exceeded a sum calculated at 12,500 per TV sold। तो ये वाला पोर्शन तो आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ के आए थे बेसिक्स में। इस समय यही सबसे हिटलिस्ट पॉइंट था और इसे इतना हम लोगों ने पढ़ाई किया, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो 500 पर टीवी सोल्ड, जितना टीवी बेचा उस पे 500। 1/4 ऑफ ग्रॉस सेल्स लेस टोटल कमीशन। टोटल कमीशन तो पता नहीं रहेगा तो 1/4 को क्या कर देते थे 1/4 को क्या कर देते थे 1/5 लेस असम कैलकुलेटेड 12,500 यानी 12,500 फिक्स सेलिंग प्राइस था। इससे ऊपर बेचेंगे तो ओवर राइडिंग, याद आ रहा है बेटा बोला सम। ओके, वाई सेंट अकाउंट सेल एंड अमाउंट ड्यू टू एक्स ऑन 30 अप्रैल बाय बैंक ड्राफ्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड वाइज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स बेटा कंसाइनर है और वाई कंसाइनी है, दो लेजर चाहिए। तो बेटा एज यूजुअल हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे स्टॉक का और एक वर्किंग नोट बना देंगे कमीशन का और सम खत्म बेटा। हाँ, इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस अलग अलग डेट्स पे लगेगा जब जब प्रोडक्ट बेचा है। तो एक्स ऑफ कोलकाता सेंट्स इतना कितना टीवी भेजा है देखो तो बेटा 250 टीवी भेजा है ना। बेचा कितना कितना है देखो बेटा 150 14,000 पे और 75 14,400 पे। तो कितना बेचा 150 प्लस 75 225। तो अभी भी बच गया ना स्टॉक में 25। तो एकदम सिंपल है। चलिए हम लोग साथ साथ करते हैं क्योंकि स्टॉक वैल्यूएशन भी आपको आता है और कमीशन तो हम लोग पढ़ के ही आए बहुत अच्छी तरह से। और आज होमवर्क में भी रिवीजन करके आना था कमीशन वाला और आप लोग सारे पढ़ने वाले बच्चे करके भी आए होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टॉक वैल्यूएशन। करो, स्टार्ट करो। क्वांटिटी कॉस्ट। क्वांटिटी कैसे है बेटा देखो क्वांटिटी नंबर्स में ही लिख दे क्या कितना टीवी भेजा ना नंबर्स में। गुड सेंट, गुड सेंट कितना कितना बेटा बोलो 250। कॉस्टिंग कितना है बेटा यस बोलो 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 प्लस एक्सपेंसेस ऑफ एक्स 7,000 ना 250 का कितना हो गया 25 लाख। नेक्स्ट नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ वाई। क्या क्या खर्चा किया है वाई ने
ओनली क्लियरेंस ही है ना? ओके। कितना खर्चा किया? डन। सोल्ड कितना होगा बेटा? सोल्ड 150 प्लस 225, क्लोजिंग स्टॉक बचेगा 25, 2511 500 बाई 250 इंटू 25, क्या राहुल? 51,000। वेरी गुड। और नेक्स्ट कैलकुलेशन कमीशन का है। उसमें तो आपने बहुत ही वर्क किया है फर्स्ट और सेकंड क्लास में। तो बेटा कमीशन का पॉइंट फिर से एक बार पढ़ लेना चाहिए। 500 पर टीवी सोल्ड है ना बेटा? अंडरलाइन करेंगे 500 पर टीवी सोल्ड। ये तो बड़ा सिंपल है। 500 पर टीवी सोल्ड, 225 टीवी सोल्ड, तो 500 इंटू 225 प्लस 1/4। बेटा ये वही वाला क्वेश्चन है क्या? सेम ही है क्या? देखो वहां भी 150 था एग्जाम्पल पे, 14,000 था क्या? 75 14,400 सेम ही है क्या जो आपने किए थे कैलकुलेशन? ओ बस उधर 14,200 और इधर ओहो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया तुमने। ओके बेटी चलो। वर्किंग नोट 2 ये देखेंगे। वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन क्या था बेटा? ऑर्डिनरी कमीशन 500 पर टीवी सोल्ड, 225 1,12,500। डन। ओवरहेडिंग कमीशन क्या बताया गया था? देखो बेटा 1/4 ऑफ ग्रॉस सेल्स लेस टोटल कमीशन लेस exceeded a sum calculated at the rate 12,500 per TV sold, 12,500 per TV sold, 225 है ना बेटा? 225 इन्होंने ओवरहेडिंग कमीशन बोला है। मैं कर देता हूँ, आप लोग देख लो बेटा। किए थे फिर भी कर देते हैं। आज का क्लास यही और कुछ है नहीं, कमीशन वाला ही सम्स है। अब जानते हो और बोल देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। 1/4 ऑफ ग्रॉस सेल्स, तो ग्रॉस सेल्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ग्रॉस सेल्स में वर्किंग 2 पे ग्रॉस सेल्स कैलकुलेट कर देता हूं। देखो तो बेटा कैसे कैसे सेल किया आपने, कैसे कैसे सेल किया है? 75 एट द रेट प्लस 150 एट 14,000 सब जोड़ के कितना आएगा? 31,80,000। ये ग्रॉस सेल्स, तो ग्रॉस सेल्स 31,80,000। टोटल कमीशन तो पता नहीं, एक कमीशन पता है
तो टोटल कमीशन पता नहीं, इसके लिए क्या सिखाया था बेटा? 1/4 रहेगा तो बेटा 1/5 लेस असम कैलकुलेटेड दिस। बेटा ये कितना है मल्टीप्लाई करके? 20। अब बेटा ये सब को माइनस करके 1/5 कर दीजिए। या देखो टोटल कमीशन क्या हो जाएगा? 1,12,500 प्लस 51,000 1,63,500। क्लियर बेटा? आप लोग वर्किंग 2 भी कॉपी कर लीजिए और उसके बाद हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट साथ साथ बनाएंगे। ऐसे ही 2-3 अच्छे सम प्रैक्टिस करेंगे हम लोग आज। ओके अब अपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट साथ साथ करते हैं सम। इन द बुक्स ऑफ एक्स कंसाइनमेंट अकाउंट चलो कितना तारीख को सामान भेजा, डेट वाइज लिखना पड़ेगा बेटा। देखो या साथ साथ करते बेटा, आसान है। 15 जनवरी 97 टू गुड सेंट। वर्किंग नोट से तो फिगर डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब 25 लाख बोलते चलो बेटा। उसी दिन टू बैंक अकाउंट expenses 7,000। कितना तारीख को खर्चा किया? टू वाइज अकाउंट। डेट दे देता है ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, डेट वाइज एंट्री करना पड़ता है। डेट नहीं देता है तो मस्ती एक के साथ लगा देते। टू वाई कितना बेटा? क्लियरेंस दिया ना वो तो, क्लियरेंस 4,500।
and selling expenses 500 TB as and when sales made by Y. अंडरलाइन करना, जब जब सेल होगा ना उसी तारीख को खर्चा होगा, जब जब सेल करेगा उसी तारीख को 500 खर्चा होगा। समझ में आया क्या? डेट नहीं देता है तो इकट्ठे परिरानी सारा लगा देती है, डेट देता है तो प्रॉब्लम होता है। अनिकेत बेटा, जब जब सेल होगा उस डेट को ही हम लोग पहले सेल का एंट्री डालेंगे क्रेडिट साइड में, फिर डेबिट साइड में खर्चा का एंट्री। कमीशन तो एक साथ दे देंगे, 30 तारीख को एंट्री लगा देंगे। डन बेटा, थोड़ा तकलीफ है। तो 500 पर टीवी सोल्ड, ये तो कमीशन एक्सपेंसेस है। वाई सोल्ड ऑन 4 मार्च, है ना बेटा? बोलो बेटा, ये देखो बोर्ड पे 4 मार्च 97 बाई वाइज अकाउंट सेल। कितना सेल किया बेटा, कितना सेल किया? अच्छा से देख के बोलो। 150 इंटू 14,000 21 लाख। तो 4 मार्च को वो खर्चा करेगा, तो 4 मार्च को हम लोग एंट्री करेंगे। वाइज अकाउंट सेलिंग एक्सपेंसेस 500 इंटू 75। यह सारा एंट्री आप 30 अप्रैल को भी कर सकते हैं। 30 अप्रैल को उन्होंने अकाउंट सेल भेजा, उस दिन भी कर सकते हैं, या डेट वाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेल कब है बेटा? 10 अप्रैल। फिर बाई वाइज अकाउंट, फिर सेल कितना बेटा? 75 इंटू 14,400 10 लाख। फिर 10 अप्रैल को टू वाइज अकाउंट, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस 75 इंटू 500 37,500। डन डन। हो गया ना बेटा? चलो कमीशन दे देते हैं उसको। कमीशन का एंट्री हम लोग 10 अप्रैल को भी लगा सकते हैं, या अकाउंट स्टेटमेंट का भेजा वो 30 अप्रैल को भी लगा सकते हैं, कभी भी लगा दो, 10 तारीख को भी लगा सकते हैं। 2Y कमीशन वर्किंग नोट 2 से कितना लाए थे कमीशन? 1,63,000। और 30 अप्रैल को बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट वर्किंग नोट 1 से कितना लाए थे? 2 लाख 251 150। 2PL कितना आया बेटा?
यस 6 लाख 6 राइट है। आप लोग फटाफट वाइज अकाउंट भी बना लीजिए और उधर जो बैलेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर पैसा ले लेना बाई बैंक। चलिए बेटा हो गया ये। कंसाइनी का अकाउंट बता दो ना बेटा।
4th March to consignment to consignment 21 lakh. 21 lakh. 10 April to consignment 10 lakh 80,000. बोलो बेटा. 4th 4th March March by consignment 75,000. 10 April by consignment 37,500. 30 January को भी by consignment. 30 January. ठीक है बोलो. 30 January by consignment 4,500. 30 January. 30 January 30. 4 March by consignment 75,000. 10 April by consignment 37,500. 10 March 10 April by consignment 1,63,500. आप 30 अप्रैल को भी एंट्री कर सकते हो. अकाउंट से उस दिन आएगा तो सारा एंट्रीज 30 अप्रैल को भी कर सकते हो. कंसाइनी ने जो किया मार्क्स नहीं कटेगा. डेट के लिए टेंशन नहीं लेना. 30 April by bank account. बैलेंसिंग फिगर ना. Yes, sir. 28,99,500 टोटल. 31 lakh 80,000. सर कंसाइनी के अकाउंट में वो नहीं लिखना पड़ेगा कि कमीशन है सेव का. एक जगह लिखना दूसरा नहीं लिखने से भी होगा. मैंने तो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. छोटा छोटा नरेशन बोलना चाह रहे हैं ना आप, लिख सकते हैं. बट हम लोग वहाँ पे डिटेल कंसाइनमेंट के अकाउंट में लिख दिया ना तो वहीं से अपने को पता चल जाता है. डन बाबू. आइए P9 करेंगे. P9 के बाद P15 करेंगे. VP Limited of Kolkata consigned 10,000 kg of ghee costing 200 per kg to RN Company of Bombay on 1/1/2007. तो बेटा VP Limited हो गया कंसाइनर. VP Limited कौन हो गया बेटा? कंसाइनर. और RN Company कौन हो गया बेटा? कंसाइनी. ये कंसाइनर है, ये कंसाइनी है. 10,000 kg 200 रुपया पर kg. 1/1/2007 paid 50,000 freight and insurance. सक जाएंगे. 250 kg of ghee were destroyed in transit. Insurance company agreed to pay 40,000. 250 kg लॉस इन ट्रांजिट और इंश्योरेंस वाले 40 देंगे. यानी एबनॉर्मल लॉस है बेटा ये. RN कंपनी सेंड अकाउंट सेल 31 अक्टूबर को 7,500 kg बेच दिया. वेयर हाउसिंग रेंट, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन 5%, नॉर्मल लीकेज, नॉर्मल लॉस आ गया गो डाउन पे. ब्रैकेट में लिखना कंसाइनी गो डाउन पे. कहाँ पे लॉस हुआ बेटा? कंसाइनी के गो डाउन पे. उसे पहले माइनस नहीं कर देना लॉस इन ट्रांजिट के साथ, सारा गड़बड़ हो जाएगा. डन बेटा. बोला ना अकाउंट सेल मिला और अकाउंट सेल में ये है तो यानी उसके पास नॉर्मल लॉस हुआ है ड्यू टू लीकेज. RN कंपनी रेमिटेड बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट अलोंग विथ अकाउंट सेल. अकाउंट सेल एक 31 अक्टूबर को भेजा और पैसा भी भेज दिया. सो कंसाइनमेंट अकाउंट एंड लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट
अकाउंट ऑफ आर एन कंपनी, कंसाइनमेंट भी मांगा है, आर एन कंपनी भी मांगा है, और लॉस इन ट्रांजिट जो कल हम लोग बनाए थे ना एबनॉर्मल लॉस का लेजर बनाए थे ना, वही लॉस इन ट्रांजिट। तो बेटा एज यूजुअल पूरे कंसाइनमेंट का सम दो ही चीज का बोलबाला है, एक स्टॉक वैल्यूएशन और एक कमीशन। कमीशन तो इसमें बहुत आसान है, ये डायरेक्टली दिया है। हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे जहां पे लॉस इन ट्रांजिट एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दोनों मिल जाएगा। और बेटा हम लोग साथ साथ करते हैं क्योंकि आप लोग को पूरा नॉलेज हो चुका है, टेंशन का कोई बात नहीं है। तो हम साथ साथ हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 पे एक ही वर्किंग नोट बनेगा। Calculation of value of loss in transit and stock on consignment. क्वांटिटी केजी में है क्या बेटा? गुड सेंट कितना केजी घी भेजा है? 10,000। और भाव कितना है बेटा? 10,000 केजी 200 करके नेक्स्ट प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना बेटा? 50,000। सो 10,000 घी का कीमत 20,50,000। ठीक है निकेत बेटा। अब लॉस इन ट्रांजिट हुआ है, लेस एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। लॉस इन ट्रांजिट कितना लॉस इन ट्रांजिट हुआ है बेटा? 250 केजी घी का कीमत निकालना है बेटा। 20,50,000 10,000 केजी का है इंटू 250 केजी या 51,250। तो 9750 का कॉस्टिंग माइनस करके बताइए। डन। आइए कंसाइनी का खर्चा देखिए। कंसाइनी का वेयरहाउस रेंट है, स्टॉक वैल्यूएशन पे नहीं आता, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग भी है, नहीं आएगा। नहीं आएगा ना बेटा? बोलो बेटा। अब क्या किया उसने बेटा? 7,500 केजी बेच दिया ना? बोलो बेटा। या लेस नॉर्मल लॉस कर देते हैं। कितना है नॉर्मल लॉस बेटा? या 9,500 का कॉस्टिंग क्या रहेगा? यही रहेगा ना? नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन नहीं करते हैं। सोल्ड नॉर्मल लॉस इन गो डाउन, हाँ नॉर्मल लॉस इन गो डाउन। बेटा सोल्ड कितना? सोल्ड कितना? सोल्ड क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जाएगा? 2,000। वैल्यूएशन करेंगे 19,98,750 by 9,500 into 2,000, 4,700। डन। अब आराम से आप लोग
कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए, आर का अकाउंट, लॉस इन ट्रांजिट, फिर इसके बाद मैं भी सोल्व कर दूंगा और इसके बाद एक सम और दूसरा लेते हैं अपने। परी बेटी कोई डाउट है? प्रैक्टिस है, इसके बाद और 2 सम करेंगे।
चलिए बेटा बोलिए कंसाइनमेंट। रितेश रीड करो। इन द बुक्स ऑफ कौन बेटा? वीपी लिमिटेड ना? P9 कर रहे थे ना? कंसाइनमेंट अकाउंट रीड कीजिए। ठीक है, इधर से कोई बोल दो। अनिकेत बोल दो। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20 lakhs। थोड़ा जल्दी बेटा। To bank account freight and insurance 50,000। To RN को rent 32,000। Advertising and selling 18,000। कमीशन भी डाल ही देते क्या? 1,12,500। बेटी समझ में आ रहा है? लास्ट बेंच 1,62,500। नेक्स्ट by RN company sales 7,500 into 300 22,50,000। बेटी हो रहा है आपका? by abnormal loss in transit working 1 से 51,250 by stock on consignment working 1 से 1,20,000 4,20,789। बाबू राइट है? और सारा ही हो गया ना, खत्म। तो फिर क्या बोला? डाउट है, ये है, वो है। 2PL बोलो बेटी। 5,09,539। ओए राइट 5,09,539। डन बेटा। अभी और तो 2 लेजर मांगा है ना सिस्टर? आपका हो गया लास्ट बेंच? 2 लेजर क्या क्या मांगा है? यस RN कंपनी ना? बोलो बेटा। बाई कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट और बाकी का पैसा दे दिया ना उसने। बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर आर्यन को रेमिटेड बैलेंस बाई बैंक ड्राफ्ट 2 lakh बोलो परी क्या डाउट है? और क्या पूछा है बेटा? लॉस इन ट्रांजिट तो बड़ा आसान है। टू कंसाइनमेंट 5125 बाई इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे। अंडरलाइन एग्रीड टू पे। दिया नहीं है, देगा। तो बाई क्या लिख लें? बाई इंश्योरेंस क्लेम। कितना देगा? बाकी के PL में चला जाएगा। 11,250। डन। हो गया इधर सब कोई? भाई लोग डेट साइड ऑल डन?
ब्रदर डन? P15 P15 Bikram Milk Food Company Limited और बिक्रमपुर सेंट टू सुंदर स्टोर्स। अब क्या पूरी बोलेंगे इसको? हाँ, सोनपुरी ना सोनीपुरी? सोनीपुरी, ठीक है। 500 kg of baby food pack, 2000 tins of 1 kg, 6000 packets of half kg for sale on consignment। बिक्रम मिल्क फूड कंपनी, ये कंसाइनर है। डन बेटा? डन बेटा? और किसको भेजा है बेटा? सुंदर स्टोर। तो सुंदर स्टोर्स क्या हो गए बेटा? कंसाइनी। और क्या भेजा है बेटा? 5000 kg ऑफ बेबी फूड। 5000 kg ऑफ बेबी फूड प्रोडक्ट है, समझा ना? 5000 kg बेबी फूड भेजा है। और कैसे भेजा है? 2000 टीन्स ऑफ 1 kg। ये 5000 kg बेबी फूड भेजा है, कुछ कुछ टीन्स है। 2000 टीन्स 1 kg करके, तो 2000 kg वो टीन्स पे है, टीन पे, समझा ना? 1 kg वेट वाला टीन नहीं होता, आप लोग खरीदते हो, 1 kg। एंड 6000 पैकेट्स, पैकेट्स भी है, पैकेट्स 6000 पैकेट्स 6000 ऑफ हाफ kg, 6000 पैकेट्स है हाफ kg का, तो ये 3000 kg, समझा बेटा? होता है ना कभी कभी टीन पे होता है 1 kg का सामान दीजिए भैया, नहीं आधा kg, नहीं भैया 1 पाव, ऐसा होता है ना? कभी खरीदी है बेटी तुम आज तक? कभी बोलो, खरीदी भाई? आप लोग कभी खरीदा है? अरे होता है ना, कभी 1 kg का मिल्क दे दो, कभी हाफ 1 kg का दे दो, कभी हाफ kg का दे दो, कुछ ऐसा होता है ना बेटा? चीनी 1 kg का पैकेट, हाफ kg का पैकेट, बोलो बेटा। तो ये क्वेश्चन का पहला पॉइंट था। इस क्वेश्चन में 3-4 अच्छे पॉइंट्स है जो बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। टोटल 5000 kg प्रोडक्ट भेजे आप, 1-1 kg का टीन होता है ना, 1-1 kg का डब्बा, 2000 टीन्स, तो 2000 kg 1-1 kg का, 2000 टीन्स 1-1 kg वाला, और 6000 पैकेट्स, 6000 पैकेट्स कैसे वाला बेटा? हाफ kg वाला, 3000 हो गया। डन? तो ये समझ में आ गया, 5000 kg का हिसाब मिल गया ना? अब एक बात बताओ, 1 kg टीन्स जो पैकेट बेचेंगे, 1 kg वाला हाफ kg, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होगा क्या? दोनों का सेलिंग प्राइस अलग अलग होगा। डन बेटा? द कंसाइनी कमीशन फिक्स्ड, अंडरलाइन 5% ऑफ सेल प्राइस। कंसाइनी का कमीशन फिक्स्ड है, कितना बेटा? 5%। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट प्राइस भी बता दिया। 1 kg टीन का कॉस्टिंग 10 रुपया है, हाफ kg पैकेट का कॉस्टिंग कितना है बेटा? 6।
और तो बेटा क्या हो जाएगा 2000 kg इंटू 10 है ना बेटा, और 3000 है, 6000 पैकेट्स है ना, समझा बेटा, और 6000 पैकेट्स भेजा है ना बेटा, इसका कॉस्टिंग कितना है 6, डन बेटा। हाफ के जी पैकेट का से कॉस्टिंग है 6, डन बेटा। और सेलिंग प्राइस तो जब सेल करेगा तब चाहिए, तीन बेचना है, एक 15 पे और पैकेट्स बेचेंगे 7 पे, डन बेटा। द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस, फ्रेट टू पे बेसिस, ये लाइफ में फर्स्ट टाइम है, हाइलाइटर से हाईलाइट करना, फ्रेट टू पे बेसिस। फ्रेट टू पे बेसिस का मतलब हुआ जब कंसाइनर सामान भेजेगा ना, वो जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस है ना, यहाँ भी दे सकता है, लो भैया सामान भेज देना हमारा पैसा ले लो, या बोलेगा नहीं वहाँ पे डिलीवर करना वहाँ मिल जाएगा, वहाँ डिलीवर करना वहाँ मिल जाएगा। जब लोग सामान भेजते हैं ना तो दो टाइप से भाड़ा पे कर सकते हैं, एक तो अभी सामान देंगे अभी पैसा दे देंगे भाड़ा ले जाओ, और दूसरा क्या है जब सामान डिलीवर करोगे ना तब दे देंगे। तो कंसाइनी दे देगा बट हम लोग का ही खर्चा है। गुवाहाटी से जोरहाट सामान भेज रहे हैं बेटा, गुवाहाटी में भी हम लोग भाड़ा दे सकते हैं, या बोले कि जोरहाट पहुंचा देना तब ले जाना, डन बेटा। रास्ते का ही खर्चा है बट वहां जाके देंगे, यहां से गुवाहाटी से जोरहाट जाने का ही खर्चा है बट कहाँ जाके देंगे, जोरहाट। तो जोरहाट हमारा कंसाइनी पे कर देगा, फिर हमसे काट लेगा, डन बेटा। भेजने का खर्चा है, गुड्स भेजने का खर्चा है, और हम लोग उसे पे करेंगे, सामान हमारे पास मिल जाएगा। उसके बाद मैंने माल भेजा है अपने एजेंट जोरहाट को, बोलेगा उसके फिर वहां पहुंचाओ उसके घर पे, फिर देंगे, उनको बोलेंगे दे दो आप, डन बेटा, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। जैसे हम लोग कंसाइनमेंट में टू बैंक लिखते थे ना, अब कंसाइनमेंट में क्या लिखेंगे, वो दे दिया ना, हमारा पार्टी दे दिया, तो कंसाइनमेंट टू एजेंट लिख देंगे, डन बेटा। गोपाल ठीक है। फ्रेट टू पे बेसिस का मतलब रास्ते का खर्चा है बट सामान मिलने के बाद देंगे, रास्ते का खर्चा है, अरे भेजने का खर्चा है बट सामान मिलने के बाद देंगे। एक होता है सामान मिलने के पहले दे देते हैं, अरे होता है ना पहले काम कर लो उसके बाद दे देंगे भाई। गोपाल डन, तो लिख लिया, ये भेजने का खर्चा है बट सामान मिलने के बाद एजेंट दे देगा। कौन देगा, एजेंट। हम तो गुवाहाटी में है ना, वहां पे सामान मिलेगा तो वहीं पे हमारा एजेंट दे देगा, बट खर्चा मेरा ही है, हमारा ही है, टेंशन मत लेना, एजेंट का नहीं है, डन बेटा। एंड फ्रेट चार्जेस केम टू 2% ऑफ सेल्स वैल्यू। लो और एक बाउंसर, फ्रेट चार्जेस 2% ऑफ सेल्स वैल्यू, जितना माल भेजे उसका सेल्स वैल्यू का 2%, तो जो माल भेजे उसका सेल्स वैल्यू तो मिल ही जाएगा ना, 2000 इंटू 15 और 6000 इंटू 7, उसका 2% सेल्स वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूंगा। वन केस कंटेनिंग 51 kg टीन्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, 51 kg टीन्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्टर एडमिटेड 450 सक जाएंगे। एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर खत्म हुआ, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम अकाउंट सेल, 1501 kg टीन, 4000 हाफ के जी पैकेट्स और स्टोर रेंट इंश्योरेंस 600, फाइंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लो जिसको हम लोग वर्किंग नोट बनाते थे वही पूछ ही लिया। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट एज्यूमिंग कंसाइनी पेड अमाउंट ड्यू, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट पूछा है, ये सब तो सक जाएंगे। तो बेटा ये पहले सेल्फ नोट समझा क्या आप लोग, ये सेल्फ नोट समझ गया ना, पहले सेल्फ नोट में लिख लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं अपने। $5000 kg है,
डन। इसमें ऐसा तो नहीं बोला ना गुड्स सेंट एट आईपी, कहीं बोला है क्या? देखिए आईपी बोलेगा तो आईपी करेंगे, नहीं बोलेगा तो सीपी करेंगे। आईपी होगा तो बोल देगा बेटा गुड्स सेंट एट आईपी, बोला है क्या कहीं पे? नहीं बोला ना, तब गुड्स सेंट एट आईपी नहीं बोलेगा परी, तो गुड्स सेंट एट कॉस्ट। दो ही सिस्टम से गुड्स भेजते हैं, या तो सीपी पे या तो आईपी पे। या सेलिंग प्राइस दे दिया तो डेफिनेटली भैया कॉस्ट में तो बेचेगा नहीं ना सामान, कॉस्ट में तो नहीं बेचेगा ना सेलिंग प्राइस पे, तो गुड सेंट एट आईपी नहीं है, ये गुड सेंट एट सीपी है। डन बेटा। आईपी होगा तो बोल देगा, शुरुआत में बोल देगा गुड्स वेयर सेंट एट आईपी 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 आईपी, नहीं बोलेगा तो हमेशा सीपी। सेल प्राइस तो दिए, तो भैया तो कॉस्ट पे आप भेजोगे तो सेल प्राइस तो ज्यादा ही होगा ना, कॉस्ट पे ही वो बेचेगा तो हम उसे कहा देंगे कमीशन, खर्चा क्या करना है, इतना सारा कुछ है। तो बेटा पहला क्वेश्चन 1 क्या पूछा है? स्टॉक पूछा है ना, तो हम लोग स्टॉक भी निकाल लेंगे, एबनॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट करेंगे, आपको नहीं करना है, मैं करूंगा। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। इस बार तो दो टाइप के सामान भेजा है ना, टीन्स वाला और उसका पैकेट्स वाला, अलग अलग करना पड़ेगा। डन बेटा। पहले 1 kg टीन्स वाला अलग करेंगे और फिर हाफ kg पैकेट्स वाला अलग। क्वांटिटी कॉस्ट गुड्स सेंट, कितना टीन्स है देख के बताना बेटा। टीन्स कितना बेटा? 2000। और पैकेट्स 6000। कॉस्टिंग क्या होगा देखो तो, टीन्स का कॉस्टिंग क्या था बेटा? 10, तो कितना हो जाएगा बेटा? और पैकेट्स का डन। गुड सेंट हो, समझ में आ गया बेटा? लिखना नहीं, समझ लेना। प्लस फ्रेट गजब है। फ्रेट क्या है हाईलाइट कर दिया होगा, 2% ऑफ सेल्स वैल्यू है ना बेटा। अरे भेजने का खर्चा गुवाहाटी से जोरहाट यानी कंसाइनर के पास से कंसाइनी तक का भेजने का खर्चा है फ्रेट भाड़ा, वो दे देगा, बट रास्ते का भाड़ा है, समझा? यहां से वहां जाने का। मैं एजेंट के पास सामान भेजता हूं ना, तो जैसे ट्रांसपोर्टर को सामान दूंगा पैसा भी दे देता हूं, और कभी कभी सिस्टम है ट्रांसपोर्टर का, हाँ हम एडवांस नहीं लेते, हम पहले काम करते फिर लेते। ठीक है बेटा, वहां काम कर दो फिर ले लेना, तो हमारा एजेंट दे देगा, बट ये रास्ते का ही खर्चा है। डन। और क्या है? 2% ऑफ सेल्स वैल्यू गजब है बेटा। तो देखो तो 2000 टीन्स का सेल्स वैल्यू क्या होगा? 2000 इंटू 15 का 2%, 600। मैं इतना चिल्ला रहा हूं, आप रेडी करके रखिए पहले से, समझ गए क्या आप? वेरी गुड। और चलो बेटा 6000 पैकेट्स का सेल्स वैल्यू क्या होगा? 6000 इंटू 7 इंटू, कृष्णा समझ लो बेटा, ये सम थोड़ा सा हाई लेवल का है बाबू, ए बाबू समझ लो बाबू। 2000 20,000 6,000 36। देखो तो कौन रास्ते में लॉस्ट हुआ था? लेस एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, तो 50 kg, तो 50 टीन्स ना बेटा, अरे 50 टीन्स है ना बेटा। 1 case containing 50 tins lost in transit, तो 20,600 divided by 2000 into 50,
515, तो क्या होगा बेटा 1950, 20,000, देन बेटा ये फ्रेट रास्ते का है, कंसाइनी दिया है, बट हम लोग का खर्चा वो दे दिया, उसलिए प्लस किया पहले। हाँ, कंसाइनी का खर्चा नहीं है, हमारा खर्चा था, बट वो पार्टी बोला भी नहीं चाहिए पहुंचाकर। देखो तो कंसाइनी का कुछ खर्चा दिया है क्या? कंसाइनी का कुछ एक ही तो खर्चा दिखा मेरे को, स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस चार्जेस, वो तो नहीं आएगा ना बेटा, तो खत्म हो गया बेटा। कितना बेचा, कितना बेचा, कितना बेचा, कितना बेचा? 1500 टिन्स बेच दिया और 4000 पैकेट्स बेच दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा बेटा? 450 और 2000, है ना बेटा? तो कैसे निकलेगा? 200851950 का है, तो 450 का कितना होएगा? 4635, 36,840, 6000 का है, तो 2000 का कितना होएगा? 12,280। तो टोटल इन्वेंट्री कितना हो गया बेटा? टोटल इन्वेंट्री 4635 प्लस 12280, 1691 915। ये स्टॉक सर आप अलग अलग क्यों निकाले? क्योंकि अलग अलग ही हिसाब किताब है ना, इसका मिक्सअप नहीं कर सकते। इस सब में ये एक बाउंसर था, एक साथ एक ही सामान आप कोई टीन्स में भेज रहे हो, कोई पैकेट्स में, क्वांटिटी अलग अलग है, तो स्टॉक अलग अलग करना पड़ेगा। इसलिए पेपर सेटर पूछ ही लिया फाइंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जब अकाउंटिंग करेंगे ना सब जोड़ जोड़ के करेंगे, बट स्टॉक तो अलग अलग ही निकलेगा ना बेटा। और एक बवाल है फ्रेट 2 पे, जब अकाउंटिंग करेंगे ना 2 बैंक नहीं लिखेंगे, 2 कंसाइनी, और फ्रेट भी 2% ऑफ सेल्स वैल्यू, ये भी बवाल है, ये सम फुल ऑफ बवाल है। ये पक्का आपके एग्जाम में आ चुका होगा, फिर भी आएगा बाबू। डन। लेजर तो बड़ा आसान होगा ना, सब जोड़ जोड़ के लिखना है बेटा। जैसे जब गुड सेंट लिखेंगे तो कितना लिखेंगे पता है? 20,000 प्लस 36 जोड़ के, और फ्रेट तो कंसाइनी दिया, 2 कंसाइनी लिख कर ये लिख देंगे, और लॉस इन ट्रांजिट तो बाय लॉस इन ट्रांजिट, और क्लोजिंग स्टॉक तो बाय क्लोजिंग और सेल्स। तो अब आसान है, आप लोग इसको कॉपी कर लो अच्छा से तन मन लगा के, और फिर हम लोग लेजर्स हम साथ साथ करेंगे। आज का होमवर्क दे दिया ना आप लोगों को?
Are you done? Total inventory. बाबू डन? चलो, क्या क्या पूछा है पेपर सेटर ने? क्या क्या पूछा है? कंसाइनमेंट अकाउंट, टू गुड सेंट, जोड़ जोड़ के फिगर बोलिए तो क्या क्या है गुड सेंट पे? जोड़ ब्रैकेट में बोलो। 20 प्लस 36। नेक्स्ट, टू फ्रेट तो कंसाइनी दिया, कंसाइनी का नाम है बेटा सुंदर स्टोर्स। फ्रेट दिया, जोड़ जोड़ के बोलेंगे, जोड़ जोड़ के। 600 प्लस 840 1440। और भी खर्चा किए हैं। रेंट एंड इंश्योरेंस दिए ना बेटा? कितना? 600। कमीशन भी दे देते हैं, कमीशन थोड़ा बाद में देते हैं। सेल्स लिखेंगे तो कमीशन आएगा। सेल्स कैसे कैसे किए हैं बताओ तो? 1500 1 kg टिन्स इंटू 15 प्लस 4000 हाफ kg पैकेट इंटू 7। कंफर्मेशन दो। 50,500 तो कमीशन निकल जाएगा कितना बेटा? टॉप में दिया ना 5% ऑफ सेल। और बाई एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट वर्किंग नोट नहीं तो डायरेक्टली आंसर से निकला। 515 बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कैलकुलेट किए थे ना अभी? 900। बेटा देख तो कुछ और खर्चा है क्या? इंश्योरेंस क्लेम तो एबनॉर्मल लॉस के लेजर पे आएगा। हो गया खत्म ना? यदि हो रहा है बेटी आपका प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? पक्का? यस मैम। तो आप कीजिए अब। और एक लेजर मांगा है ना बेटा कंसाइनी, तो कंसाइनी का नाम क्या है? सुंदर स्टोर्स। सुंदर स्टोर्स का लेजर बना देंगे। ये हाँ 7 मिला लो मिला लो मिला लो। कितना आ रहा है कृष्णा? कितना आ रहा है? क्रेडिट साइड को जोड़ लो ना। 73 मिला लो बेटा, जोड़ घटाव कर लो। अनिकेत किया है वो, आप भी लोग वेरीफाई कर लो। राइट है। अब सुंदर स्टोर्स में 2 एंट्री और बाई बैंक। रेंट एंड स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस 600 रुपया।
क्या बैलेंस? ओह, ये हो गया ना। सुंदर स्टोर अकाउंट टू कंसाइनमेंट 50,500 45 बाई, यस बेटी, 45,935। अब लोग का नेक्स्ट स्टेज डाल दिया है ना? क्या है? ऑनली डिवेंचर। बहुत बार्गेनिंग किया, इतना दिन में एक ही चैप्टर, कोई बात नहीं, ले लो। पेपर भी लीक कर दिया है ना? झूठ मत बोलो। प्रेरणा मेट, सीए मेट, खुलेआम लीक्ड, उसी से आएगा क्वेश्चन फिगर के साथ। सीए इंस्टीट्यूट कितना इजी कर दिया आप लोगों को फाउंडेशन पास करना। उन लोग बोल रहे हैं कि हमारे मेट से ही क्वेश्चन देंगे। सर जिंदगी में कभी भी पेपर लीक नहीं हुआ होगा, अभी तो लीक ही हो जाता है। पहले सीए का एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आएगा ना, 7 समुद्र पार से उसको तो पकड़ के लेके आ जाता था पुलिस चोर को, बट क्वेश्चन पेपर कहाँ से बना पता ही नहीं चलता था। अभी तो तुम लोग के जमाना देखो, पेपर स्टडी मेट से, दे मेड इट सो सिंपल। पहले डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन पेपर को पकड़ना नामुमकिन था। अभी तो डॉन पता नहीं कहाँ रहता है, बट क्वेश्चन पेपर आपके पास है। दे मेड इट सो सिंपल, बहुत आसान कर दिया है फाउंडेशन। एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर एग्जाम का आसान कर दिया है कि हम यहीं से देंगे, आप पढ़ लो। किस्मत लेकर आई हो पर एकदम ग्रह नक्षत्र देखकर भगवान भेजे धरती पे कि बेटा बेटी जाओ, इस समय आप लोग सीए का एग्जाम देंगे और पेपर सारा एक छोटा सा, इतना छोटा सा बुक होगा, 2-3 बुक है ना शायद। हाँ हाँ भाई, तुम भी तो छोटी हो, उससे छोटा बुक है, उसी से आएगा। और पहले 5 साल 10 साल पहले कहाँ से क्वेश्चन आएगा हमें भी नहीं मिलता था, पागल की तरह ढूंढते थे फिर भी नहीं मिलता था। वो कंपैरिजन का बात कर रहे हैं। और अभी बस फिगर देखना है, पता जा रहा है इस पे था, इसमें था, ऐसा हो जाता है। सो दे मेड इट वेरी सिंपल। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ, आप लोग स्टडी मेट का क्वेश्चन को एकदम प्रैक्टिस करते 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 एकदम याद हो जाना चाहिए, सो डेट वो एग्ज़ाम पे होता है ना 3 घंटा में पेपर सोल्व नहीं हो पाता, वो सिचुएशन भी नहीं आएगा। अरे ये तो इधर से आया, इधर से आएगा, टन टन छापते जाना है। दिस डन बेटा। आगे ये आपके सीए के स्टडी मैट पे ये क्वेश्चन था। तो बेटा आज हमने होमवर्क तो बहुत सारा आप लोग को दे दिया, और नेक्स्ट क्लास पे आकर हम लोग पहले कंसाइनी के घर का अकाउंटिंग करेंगे, और फिर उसके बाद एक आध क्वेश्चन और कंसाइनर के घर पे कमीशन रिलेटेड करेंगे हम लोग, और ऑलमोस्ट नियरेस्ट टू कंप्लीशन आ जाएगा। कल परसों तक तो ख़त्म बेटा। चलो आज छुट्टी करते हैं यहीं पे।